स्वागत है आपका देवेंद्र नरुका ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। साथियों, आज हम राजस्थान के लोक नाट्य पढ़ेंगे जो अपने रोहित सर की कला संस्कृति की ब्रह्मास्त्र किताब आती है। उस नई किताब के अनुसार हम इसका संपूर्ण विवरण देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखियो, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। साथियों, हम लोक नाट्य पढ़ने से पहले देखेंगे ख्याल क्या होता है। देखो, ख्याल यह ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य है। जो अपने ख्याल का सूत्रधार है वह हलकारा कहलाता है और इसमें भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी वह ख्याल की प्रतियोगिता इस दंगल कहलाती है अपने ख्याल के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ख्याल। अब हम कुचामनी ख्याल देखेंगे। अपने कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम और इसके अपने प्रमुख खिलाड़ी है उगमराज। जो अपने इसके प्रवर्तक लच्छीराम उन्होंने निम्नलिखित ख्यालें लिखी है, जैसे चांद नीलगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल ख्यालें। ये अपने लच्छीराम ने लिखी है जो अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे कि कुचामनी ख्याल की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो अपने कुचामनी ख्याल है इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा है। ठीक है, इसका प्रदर्शन खुले मंच पे होता है। कुचामनी ख्याल का प्रदर्शन खुले मंच पे होता है और इसमें स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। इसमें ढोल, शहनाई और सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें नर्तकी गाने गाते हैं साथियों। ठीक है, ये अपता कुचामनी ख्याल। हमारी दूसरी ख्याल है शेखावटी ख्याल, जिसे चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक है नानू राम जो चिड़ावा निवासी हैं। ठीक है, दुलिया राणा जो अपने नानू राम जी के शिष्य हैं, उन्होंने इस ख्याल को लोकप्रिय किया। इसके प्रवर्तक तो नानू राम जी जो चिड़ावा निवासी है वो हैं, और इसके दुलिया राणा के शिष्य थे जिन्होंने इस ख्याल को लोकप्रिय किया। इसके प्रमुख ख्याल कौन कौन से देखो, इसमें है हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भर्तहरि, जयदेव कल्लाड़ी, ढोला मरुन, आला देव। ये इसकी प्रमुख ख्याल हैं। हमारे अगले ख्याल है जयपुरी ख्याल। इसके प्रमुख कलाकार हैं गुनीजन खाना के कलाकार इसके प्रमुख कलाकार हैं, और इसमें महिलाओं की भूमिका महिला निभाती है। इसमें पुरुष भाग नहीं लेते अपने जयपुरी ख्याल में। इसमें समाचार पत्र, कविता, संगीत और नृत्य का सुंदर समावेश मिलता है अपने जयपुरी ख्याल के अंदर। अब हम जयपुरी ख्याल की प्रसिद्ध ख्यालें देखेंगे, जिनमें जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी पठान अपने जयपुरी ख्याल की प्रमुख ख्यालें हैं। ये देखो साथियों कि स्वाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, स्वाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए अपने गुनीजन खाना व स्वाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथीखाना संग्रहालय का निर्माण करवाया था साथियों। ये भी आपको याद रखना है। जो अपने जयपुरी ख्याल है उसके गुंजन खाना के कलाकार हैं प्रमुख। अब हमारी अगली ख्याल है हेला। हेला ख्याल मतलब ये अपने लालसोट दोसा स्वाई मधुपुर की प्रसिद्ध है। इसमें बम, नौबत, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। विशेषता हेला देना मतलब लंबी टेर में आवाज़ देना। यह हेला ख्याल की प्रमुख विशेषता है कि इसमें लंबी टेर में आवाज़ देते हैं। हमारी अगली ख्याल है अली बख्शी ख्याल। ये अपने मुंडावर खेड़तल तिजारा के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी साथियों। जो अपने अली बख्शी ख्याल है ये मुंडावर खेड़तल तिजारा के राजा थे, अली बख्श के समय प्रारंभ हुई। अली बख्श को अलवर का रसखान कहते हैं। ठीक है, अब एक दो डफाली ख्याल, ये अपने अलवर भरतपुर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे बेट के दंगल। ये बांडी बशेड़ी क्षेत्र धौलपुर का है बेट का दंगल। अब हमारी अगली ख्याल है कन्या ख्याल। ये अपने करौली स्वाई मधुपुर दौसा की प्रसिद्ध है साथियों। इसका प्रस्तुतकर्ता मेढे कहलाता है। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा हुआ है कि कन्या ख्याल में प्रस्तुतकर्ता क्या कहलाता है, तो अपने मेडिया कहलाता है। ये आपको सीधा ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे गौरी राय। कल हमने लोक नृत्य के अंदर गौरी नृत्य पढ़ा था बिलों का। ये अपने लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है। देखो कि मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति ने ये मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति का पुरुषों का लोक नाट्य है। ठीक है,
राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। अपने गौरीय राय लोक नाट्य में छोटी नाटिकाएं अर्थात गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नार हैं। और इसकी संपूर्ण जानकारी हमने गौरी नृत्य में पढ़ी है। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे तुरा कलंगी ख्याल। इसके प्रवर्तक है चंदेरी मध्य प्रदेश के हिंदू संत तुगनगीर व मुस्लिम संत शाह अली। ये अपने राजस्थान की नहीं है, चंदेरी मध्य प्रदेश की है। उसके हिंदू संत थे तुगनगीर व मुस्लिम संत शाह अली। अब इन्होंने मेवाड़ में आकर अर्थात उदयपुर वाले क्षेत्र में आकर यह 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की अपने तुरा कलंगी ख्याल। इसमें तुर्रा को शिव तथा कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है अपने तुरंगा कलंगी ख्याल में। देखो कि राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ शेडू सिंह अर्थात तुर्रा तथा हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ। इसका मुख्य केंद्र अपने गोसुंडा, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ और नीमच एमपी इसके प्रमुख केंद्र है। चंग लोक वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है अपने। इसमें संवादों को बोल कहते हैं अपने। इसमें संवादों को बोल कहते हैं और इसमें रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं वह दर्शक भाग लेते हैं। जो अपने तुरा कलंगी ख्याल है इसमें बढ़िया रंगमंच बनाते हैं और फिर सजावट करते हैं, फिर इसमें दर्शक की भाग लेते हैं इसके अंदर। अब इसकी प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है तुरा कलंगी की? सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरणमल और कृष्ण लीला इसके प्रमुख ख्याल हैं। इसके प्रमुख कलाकार पूछे तो जयदयाल सोनी और चेताराम सोनी तो एग्जाम में पूछे हुए हैं। और हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह इसके प्रमुख कलाकार अपने तुरा कलंगी ख्याल के। अपने अगले ख्याल है रम्मत ख्याल। ये अपने जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये भी संगीत लोक नाट्य है। रम्मत का अर्थ होता है रमने या खेलने वाला। रम्मत का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते हैं, अर्थात अपनी खुली कॉलोनियाँ होती है और खुले बाजार के अंदर इसका इस रम्मत लोक नाट्य का प्रयोग किया जाता है। जो हमने रम्मत है ये बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ फक्कर दत्ता की रम्मत से होता है। बीकानेर के अंदर होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ फक्कर दत्ता की रम्मत से होता है। एक पाटा संस्कृति देखिए कि बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों या पाटों पे किया जाता है। ये देखो जो अपने बीकानेर वहाँ रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के जो तख्ते आते हैं इनके ऊपर अपने रम्मत किया जाता है। ये देखो कि पूरन भक्त, मोरध्वज, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, बारह गुआड़ री रम्मत, हिडाओ मेरी रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख रम्मतें हैं। सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी अपने रम्मत बीकानेर की प्रमुख रम्मतें हैं। जैसे दोबारा देखो पूरन भक्त, मोरध्वज, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, बारह गुआड़ री रम्मत, हिडाओ मेरी रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख रम्मत है। हिडाओ मेरी आदर्श ये पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। रम्मत खेलने वाला खिलाड़ कहलाता है और रम्मत के मुख्य कलाकार टेरी होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखो जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्णा कंपनी के नाम से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। फिर 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने कहा कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया गया ये बंदी खाना है। ये अपने जैसलमेर के तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की थी, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब इन्होंने कहा था ये। अब हम रम्मत के नए कलाकार देखेंगे। सकमल व तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागु महाराज और सुआ महाराज अपने रम्मत के प्रमुख कलाकार हैं। देखो अपना अगला लोक नाट्य है भवाई। इसके आदि पुरुष या मूल पुरुष बागोज जाट केकड़े अजमेर के वो है। ये मुख्यतः गुजरात का है और राजस्थान में गुजरात के सीमा वाले जिलों में ये अपने भवाई लोक नाट्य किया जाता है। ये भवाई लोक नृत्य भी है।
और लोक नाट्य भी। बिक्काची, बाग्गाजी, सग्गाजी, सग्गिजी प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं। क्या? बिक्काजी, बाग्गाजी, सग्गाजी, सग्गिजी प्रसिद्ध भवाई लोक नाट्य हैं। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ऑर्डर प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। और सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब हम देखेंगे कठपुतली नाट्य। ये नट जाति या बाढ़ जाति द्वारा किया जाता है। और विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को वन दिवस भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 मार्च को वन दिवस। और कठपुतली निर्माण उदयपुर चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। अब हम देखेंगे चार बेत लोक नाट्य जो टोंक का प्रसिद्ध है। प्रारंभ हुआ था अब्दुल करीम खान निहंग, जो टोंक नवाब फैजुल्ला खां के समय प्रारंभ हुआ था कि अब्दुल करीम खान निहंग टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय चार बेत लोक नाट्य का प्रारंभ हुआ था। इसमें गायक पात्र डब बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। इसमें जो गायक होता है वो घुटनों के बल बैठकर अपनी बात कहता है। अब हम तमाशा लोक नाट्य देखेंगे। ये मूलतः महाराष्ट्र का है लेकिन प्रसिद्ध जयपुर का है। राजस्थान में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। इसके प्रवर्तक बंशीधर भट्ट जो महाराष्ट्र के थे वही है। इसमें तमाशे का आयोजन खुले मंच पे होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख तमाशा जोगी जोगन जुटन में है प्रमुख तमाशे हैं। इनके प्रमुख कलाकार फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट जो हीर रांझा और गोपीचंद के रचयिता हैं। वासुदेव भट्ट हीर रांझा और गोपीचंद के रचयिता। अब हम स्वांग देखेंगे कि स्वांग रचने वाला व्यक्ति को बैरूपिया कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के। इन्होंने 2024 में पद्मश्री भी मिला है। जो परशुराम भांड है ये केरल और राजसमंद के, लेकिन हमने प्रसिद्ध है स्वांग के लिए वो अपने जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के। उन्होंने 2024 में पद्मश्री प्राप्त किया है। ये देखो ये उनकी फोटो है ओरिजिनल। अब हम नौटंकी देखेंगे। अपने नौटंकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वयं उदयपुर की प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की हाथ रसी नौटंकी से प्रभावित है ये अपने। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं 9 से नौटंकी, 9 से 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो अपने नौटंकी का राजस्थान में प्रचलन श्री भूरीलाल डीग निवासी थे उनके समय हुआ। और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी अपने गिरिराज प्रसाद कामा के और राम दयाल शर्मा भरतपुर के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हम नौटंकी खेल देखेंगे। नौटंकी में क्या क्या खेल होते हैं। इसमें होता है नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भरथरी, राजा हरिश्चंद्र, नकाबपोश इसके प्रमुख खेल हैं नौटंकी के। नौटंकी की प्रमुख पार्टियाँ गुलालबाई, कृष्णा कुमारी और कमलेश लता प्रमुख पार्टियाँ हैं जो नौटंकी करती है। अब हम रामलीला देखेंगे। रामलीला इसका प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास के समय हुआ। मूक रामलीला जो बिना बोले ओनली इसमें प्रदर्शन करके यह रामलीला की जाती है जो बिसाऊ झुंझुनू की फेमस है। पाटुदा कोटा और वेंकटेश भरतपुर की भी रामलीला प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे रासलीला जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति हुई थी वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा। श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है ये। इसके प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है। इसके मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत भरतपुर के हैं। अब हम देखेंगे टूटिया टूट की खोड़ा क्या है। वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिला वर वधू की नकल के रूप में स्वांग करती है जिससे नकली विवाह करती है। इसे अपने टूटिया टूट के खोड़ा कहते हैं। अपने गौड़ लीला गरासिए गणगौर पर करते हैं। और सनकादितों की लीलाएं गोसुंडा बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर नोट लगा के लिखा है कि सबसे पहला राजधानी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पारसी थिएटर देखेंगे कि रंगमंचीय कला के नाटक होते हैं इसमें। जयपुर अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली के नाटक मंचित किए थे।
ये देखो, राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराज राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी। ये देखो, पहले 1878 में भगवान महाराजा राम सिंह ने 1878 में की थी। इसके प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं माणिक्य लाल डांगी और गणपत लाल डांगी और कन्हैयालाल पंवार। ये तीन जने, माणिक्य लाल, गणपत लाल और कन्हैयालाल पंवार, इसके प्रमुख नाट्य कलाकार हैं। और ये भवानी नाट्यशाला अपने झालावाड़ में है और गंगा थिएटर अपने बीकानेर में। देखो फोटो में। यह था अपना साथियों आज राजस्थान के लोक नाट्य का वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।